आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, मोटा अनाज, सुपर फूड, श्री अन्न, ऐसे शब्दों का प्रयोग पिछले कुछ समय से खूब सुना जा रहा है। अचानक कैसे इनका प्रयोग होने लगा? क्या है ये अनाज? इनका हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर होता है? क्या संबंध है? इसी पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, हमारा आज का विषय है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स और हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421080 और 23421084 पर, और मोबाइल नंबर है 9868107070। इससे पहले कि मैं एक म्यूजिकल ब्रेक पे जाऊं डॉक्टर साहब, जो हमारे श्रोता हैं वो ये जान लें कि मिलेट हम किसको कहते हैं, और साथ ही कुछ अनाजों के नाम भी आप बताएंगे तो अच्छा होगा। जी, मिलेट एक्चुअली एक छोटे छोटे जो अनाज होते हैं, पोएसी फैमिली के ये प्लांट्स हैं। ग्रास तृण धान्य भी बोलते हैं आयुर्वेद में, शूद्र धान्य, क्योंकि जो छोटे होते हैं ये अनाज अक्सर सीड की शेप में भी दिखते हैं। मिले करके इसका वर्ड है जिससे बनता है। तो इसमें अक्सर बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी, चीनक, ये सब यूजुअली जो कॉमन मिलेट्स हैं जो अक्सर मिल जाते हैं लोगों को, ये आते हैं और ये हमें अपनी डाइट में डालने चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जरूर। आपने कहा छोटे छोटे अनाज होते हैं, फिर इनको मोटा अनाज क्यों कहते हैं? मोटा, वेरी गुड। क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है। दूसरे अनाज हमें दिख बड़े सकते हैं, लेकिन वो इनसे ज्यादा रिफाइंड है। ये मोटे अनाज इसलिए क्योंकि डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, बिकॉज फाइबर इज गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो बस एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर 102.6 है हमारा मीटर बैंड। और हमारे साथ हैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, आपने अभी अभी बताया कि भाई मिलेट्स कौन कौन से अनाज हैं, लेकिन एक हमारे श्रोता हैं, रेगुलर लिसनर है, रांची से हमें फोन करते रहते हैं, और उन्होंने पूछा है कि नहीं, हमें बताएं कि कौन कौन से अनाज पूरी तरह से आते हैं मिलेट्स के तहत। जी, हेलो हेलो हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, लेकिन मैं बता दूं, ये प्रश्न पूछा था हमसे रांची से अनूप जी ने। ठीक है, मैं इसका आंसर दे देती हूँ। जी। इसमें आते हैं 2 मेजर मिलेट माने जाते हैं, बाजरा और रागी। बाकी ज्वार, फिंगर मिलेट रागी को बोलते हैं। माइनर मिलेट्स कुछ होते हैं, जैसे कंगनी है, चीना है, कोदो, बर्नयार्ड मिलेट यानी शामा, कुटकी, और 2 और कुट्टू और चुलाई, जो हम लोग फलार वगैरह में खाते हैं। और चुलाई एमरंथस के लड्डू तो अक्सर लोग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चुलाई तो मुझे लगता है, मैं जहाँ बिहार में थी तो वहाँ पे ट्रेन्स में चुलाई के लड्डू मिलते थे। आज वो कितना सुपर फूड कहा जा रहा है, लेकिन दिस इज वेरी हेल्दी। जी जी जी, आई हैव लोडेड विद आयरन एंड कैल्शियम। बहुत बढ़िया। तो अनूप जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हमारे एक और श्रोता हैं और उनका भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। हेलो, गुरविंदर जी हमारे साथ हैं। जी गुरविंदर जी, आपका प्रश्न बता दिया है डॉक्टर साहब को मैंने। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिनको हाई बीपी है और शुगर की प्रॉब्लम है, क्या वो मोटा अनाज ले सकते हैं? दूसरा, मोटा अनाज लेने से क्या मोटापा बढ़ने के चांस हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बीपी कम करते हैं, और दूसरा, शुगर पेशेंट्स के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा एक अमृत आप समझ लीजिए उसको। और वेट कम करने में मिलेट्स हेल्प करते हैं। कोदो बहुत अच्छा है उसमें। बाकी भी जितने रागी है, ये वेट लॉस करने में हेल्प करती है। इवन जो मीनोपॉजल लेडीज का वेट बढ़ जाता है, उनको भी मिलेट्स हेल्प करते हैं वेट लूज करने में। तो आप इनको इन तीनों प्रॉब्लम्स में आराम से ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और एक और श्रोता। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं राजा बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी राजा साहब, बताएं। जी जी, जैसा कि मोटे अनाज के बारे में आज यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हम लोग जैसे सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं, तो मोटे अनाज में कौन कौन चीजें ऐसी चीजें हैं जो नाश्ते में ली जा सकती हैं,
और फिर अगर शाम को नाइट में हम खाना खाएं तो उसमें कौन से मोटे अनाज में हम खाने में वो चीजें ले सकते हैं। आप नाश्ते में रागी का चीला या रागी की रोटी बना के खा सकते हैं, कोदो का पुलाव बना के ले सकते हैं, ऐसे ही ज्वार का पुलाव बना सकते हैं, कुटकी का बना सकते हैं, शामा का। तो अलग अलग रेसिपीज आप खुद डिसाइड करके सुबह और शाम ले सकते हैं। बीच बीच में कभी कभी आप दूसरा अनाज भी लीजिए, गेहूं और चावल वगैरह। अच्छा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे मिलेट्स के नाम बताए, बहुत कॉमनली क्या यूज होता है? हाँ, बहुत कॉमनली बाजरा मिल भी जाता है, यूजुअली अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, आदमी उसी को यूज कर पाएगा। रागी इजिली मिल जाती है आजकल, और कोदो मैंने देखा है ऑनलाइन कुछ साइट्स पे मिलता है, वो आप ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि सब किसी चीज का बीज होता है? नहीं, ये बीज नहीं है किस चीज का, ये खुद अपने आप में ही एक मतलब फ्रूट है उसका। ओके, ठीक है। उसका लुक सीड की तरह है, बट वो सीड नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब मिलेट की डेफिनेशन बताई थी तभी बताया था। और ये चीजें तो आजकल हर ग्रोसरी स्टोर पे भी इजिली रागी के पैकेट्स, क्योंकि लोग इजिली लेते हैं इसको, यूजुअली कंज्यूम करते हैं। और साउथ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है रागी, इवन बच्चों को देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी बोन स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। और ये सब कुछ हमारे यहाँ होता है, हमारे देश में होता है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब कि मतलब गेहूं और आटा और चावल इतना ज्यादा प्रैक्टिस में आया, और हम धीरे धीरे अपने ही इन मोटे अनाजों को ये, जबकि इतने स्वास्थ्यवर्धक है। यस एक्चुअली क्या है, ये चीजें अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो आयुर्वेद में ये ऋग्वेद से वर्णित है, उसके बाद अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी मिलेट्स वर्णित है। मतलब इनका यूज कि ये ऐसे ऐसे लेने चाहिए। पहले लोग इसको खाते थे तभी ये वर्णित है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं, इवन डिजीजेस भी बताई गई हैं, किस डिजीज में इनका यूज ज्यादा है। जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को अगर बोलें कि वो खाली मिलेट्स पे रहे तो उसकी डायबिटिक्स वैसे ही काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। या जिनका पेट खराब रहता है, स्टूल फॉर्म नहीं आता, लूज स्टूल रहता है हमेशा, मिलेट्स उसको बहुत हेल्प करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाते गए, रिफाइंड फूड्स की ओर जाते गए, आजकल मैदा ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सब चीजें छूटती गई। तभी तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, शुगर की बहुत ज्यादा वो बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, ये डिजीजेस हो रिफाइंड तेल भी यूज यस जितना रिफाइंड होते गए उतनी बीमारियां बढ़ती गई। तो इसलिए वापस उन रूट्स में जा रहे हैं अब सारे, क्योंकि अब सबको फिर से स्वास्थ्य चाहिए। बिल्कुल। एक मैसेज आया हुआ है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। लिखते हैं कि मक्का, बाजरा, रागी, अलसी, इनका इस्तेमाल हम ज्यादातर सर्दी के मौसम में करते हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम में हम इन अनाजों का किस तरह इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें, सुबह के समय या रात के समय हम इनको किस तरह से ले सकते हैं, ये जानना चाहा है। वैसे ही मुझे लगता है अभी जो वो पूछ रहे थे वहां से फोन किया था कि नाश्ते में क्या लें और डिनर में क्या लें। पहले तो मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी कि बाजरा और अलसी गर्म है, वो आप प्रेफरेबली विंटर्स में ही लीजिए। बट रागी और सेकंड इन्होंने क्या बोला था, दूसरा इन्होंने पूछा था मक्का और रागी जो है ये आप थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, ये गर्म नहीं है। आजकल तो कॉर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप लीजिए उसको। एक चीज कॉर्न के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मक्का इन्होंने बोला है, दिस इज वेरी गुड फॉर किडनी हेल्थ। जिनको यूरिन नहीं आता, कम आता है, यूटीआई है या यूरिनरी रिटेंशन वगैरह हो जाती है, वो लोग जो उसका कॉर्न सिल्क होता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं छल्ली के ऊपर, अगर उसको उबाल के उसका पानी पिए तो उनको यूरिन खुल के आएगा, यूटीआई में हेल्प करेगा, किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छा वो है। जो बाल जैसा होता है ब्राउन कलर का, यस सिल्क जो गोल्डन दिखते हैं ना, वो उसको पानी में उबाल के पीने के लिए, जिनको यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम होती है, ओके, वो ले सकते हैं। और रागी तो आप थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जुड़ते हैं वापस अपने लिसनर से। हम बात कर रहे हैं आज मोटे अनाज के लाभ के विषय में, और हमें जानकारी दे रही है बहुत से आसान शब्दों में डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मोटे अनाज आपको मोटा नहीं करते, ये तो आपने बता दिया। मोटे अनाज छोटे छोटे होते हैं, आपने ये भी बता दिया। एक हमारे श्रोता हैं जो उनकी कुछ परेशानियां हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम साल में 2 व्रत होते हैं, जिसमें नवरात्रों में हम कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, अदर जो भी हम लेते हैं, तो उसकी हम बढ़िया क्वालिटी का है, क्योंकि 6-6 महीने बाद हमारे व्रत त्योहार आते हैं। उसमें कई बार देखा गया है कि
जो व्रत करता है उसके पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या सावधानी बरते हैं। और दूसरा एक और, जैसे मक्का को हम भुट्टे को उबाल के खाते हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा खा लेने के बाद पेट में थोड़ा दर्द होना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या परहेज या सावधानी रखनी चाहिए। और बाजरा, जैसे बाजरे की टिक्की हम जो खाते हैं सर्दियों में, तो उसको ज्यादा खा लेना चाहिए कि कम खाएं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं होने देगा। देखिए, आपने ये पूछा है मेरे से ज्यादा खाने में, पहले मैं इसका आंसर दूंगी। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज को मॉडरेशन में रखिए। कोई चीज अगर अच्छी है तो ये नहीं कि आप उसको ओवर ईटिंग करें। और दूसरी बात, जो मिलेट्स हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, थोड़ा सा बॉडी में ड्राइनेस भी करते हैं। बाजरा की खिचड़ी अगर आपने देखा हो ट्रेडिशनल, उसमें अच्छे से घी डाल जी बाजरे की खिचड़ी आपने देखा होगा, अक्सर बहुत अच्छा सा घी डाल के लोग खाते थे। उसका रीजन था ताकि वो ड्राइनेस ना करे। बाजरा गर्म है, घी ठंडा है, वो बैलेंस हो जाए। इसी तरह से व्रत में भी अगर आप खाते हैं तो देसी घी के साथ इनको बनाइए, तो ये प्रॉब्लम कम होगी। लिमिट में खाइए और अपनी डाइट में थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ रखिए, तो जो पेट दर्द की प्रॉब्लम हम बता रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगी या नहीं होगा आपको। धनिया की चटनी भी खा सकते हैं आप, क्योंकि उससे पाचन हो जाता है अच्छे से, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ कॉम्बिनेशंस जरूरी है क्या डॉक्टर साहब? एक मैसेज आया हुआ है हमारे पास AS तात्रा जी का होशियारपुर से, और ये पूछते हैं कि विच मिलेट इज हेल्दी। तो मिलेट्स तो सभी हेल्दी हैं आपने कहा। उसके साथ ही पूछा है कि कैन वी यूज देम इन मिक्स फॉर्म, जैसे मल्टीग्रेन आटा बहुत चलन में है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम उनको मिक्स कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आप एक को एट ए टाइम यूज करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार क्या है, किसी को अगर एक सूट नहीं कर रहा और दूसरा कर रहा है, अगर आपने मिक्स करके किया, आप सबसे खाने से डर जाएंगे कि मुझे ये तो सूट ही नहीं कर रहे। तो बेटर है कि आप सिंगल यूज करें उसका जी। और फिर वंस ए वाइल कभी करें तो ठीक है, रूटीन में ना करें। रूटीन में ना करें, yes. कभी कभार कर लेते हैं। ऐसे फलों के बारे में भी कहते हैं कि भाई हर चीज का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, उसका फायदा है, तो आप उसको मिक्स ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक और लिसनर है डॉक्टर साहब फोन पे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं गोविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी। बताएं डॉक्टर साहब, बचपन से हम यही सुनते थे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जी। तो अब क्या मिलेट्स फूड खाओ प्रभु के गुण गाओ हो सकता है? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये क्यों नौबत आई कि मिलेट्स खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्योंकि जब आप दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ तो काम करते थे, सारे फिजिकल वर्क करते थे, वो पचता था। आजकल कोई फिजिकल वर्क ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, सारे सेडेंटरी वर्कर्स हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रिफाइंड फूड्स ज्यादा लेते हैं, तभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है। मोटे अनाज इन चीजों को वैसे ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये आ रहा है कि मिलेट्स खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल अलग अलग जो अनाज हैं उसको अलग अलग ही खाएं। इसकी वजह तो होगी जो हमने बात की भी कि जैसे कैल्शियम, रागी में कहते हैं कैल्शियम बहुत होता है, तो इस तरह से हमें बताएंगे अगर थोड़ा कि जैसे ज्वार है या बाजरा है तो क्या है इनके स्पेसिफिकेशंस और क्या इसको खाने से हमें क्या लाभ होता है? इसमें मैं स्पेसिफिकेशंस ये, जैसे रागी है, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए या ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हाइट उनके कैल्शियम इंप्रूव करने के लिए रागी का यूज हम करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक हो गया। अगर मेरे से आप डिजीज स्पेसिफिक पूछ रहे हो तो ये उसमें हमने दिया। और ऐसे ही जो बाजरा वगैरह है या बाकी कोदो है, वेट लॉस में हेल्प करता है, तो ये इनकी स्पेसिफिकेशंस है। अब मान लो किसी को मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए देना है और मैं उसको कंबाइन करके दूं तो रागी का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, मुझे तो उसको सिर्फ रागी देने की जरूरत है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप स्पेसिफिक एक एक ही लो तो बेटर है। देख करके आपको क्या चाहिए, बेटर है किसी डॉक्टर की सलाह लेके इनको यूज करें तो और भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको समझ आएगी कि आपको कौन सा ज्यादा हेल्प करेगा। एक चीनक मैंने पढ़ा था, एक वो भी है विच इज वेरी गुड इन फ्रैक्चर हीलिंग। तो आप अब उसको फ्रैक्चर वाले पेशेंट को देना है तो मैं प्रेफर करूंगी कि रागी और चीनक दिया जाए, बाकियों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि कोदो जो है वो वेट लॉस में होता है, लेकिन क्या उसमें भी पोर्शंस इम्पोर्टेंट हैं? भाई कोदो मैं खा रही हूँ और इतना सारा खा रही हूँ तो क्या उससे उतना फायदा होगा इवन इफ वन इज ट्राइंग फॉर वेट लॉस? एक स्पेसिफिक एक कटोरी खाएं, एक बड़े कटोरे में खाएं? यस, इसका आंसर ये है, किसी भी कोई चीज हेल्दी है, अनहेल्दी है, वेट लॉस करवा रही है, नहीं करवा रही है, आपकी डाइट की क्वांटिटी आपकी भूख पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि मेजरमेंट पे कि मैं आपको बताऊं कि आप 100 ग्राम ही खाइए। मैं आपको समझाती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ।
मान लो आपको भूख 50 ग्राम की है, मैंने आपको बोल दिया आप 100 ग्राम खाइए, आपने ओवर ईटिंग कर ली, चाहे वो चीज हेल्दी है। और मान लो आपको भूख लगी हुई है 150 ग्राम की, मैंने आपको बोला आप 100 ग्राम ही खाना, और आप तो तड़फ रहे हो, आप गिर जाओगे अगर आप नहीं खाओगे, तो वो भी गलत है। तो ये जो क्वांटिटी है किसी भी डाइट की, वो आपकी हंगर डिसाइड करे कि आपको कितनी भूख है। भूख से थोड़ा सा कम हमें खाना चाहिए, ये एक जनरल रूल है वेट लॉस के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी। तो इस पर डिसाइड कीजिए आप क्वांटिटी रादर देन किसी की मेजरमेंट के। तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई कि भाई पेट से, भूख से थोड़ा कम खाने की जरूरत तो है। आप स्टार्व भी नहीं कर सकते और आप ओवर ईट भी मत करो। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा, और हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के लाभ के विषय में। डॉक्टर साहब, एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी। हेलो। इनकी आवाज़ हमें क्यों नहीं मिल रही, मैं देखूं ज़रा, बिकॉज़ एक महिला थी यहीं दिल्ली से, उत्तम नगर से बोल रही थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था। हेलो। उन्हें शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही। चलिए, मैंने उनका कम से कम सवाल पूछ लिया था। उन्होंने पूछा था कि बहुत सारे मोटे अनाज है जो आप बता रही हैं, उसमें कुछ को अंकुरित किया जा सकता है। अंकुरित करने के बाद उनकी तासीर बदल जाती होगी, तो हमें उसे अंकुरित करके लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए। लेना चाहिए। उसमें उसके बल्कि बेनिफिशियल एक्टिविटीज और अच्छी हो जाती हैं, बट उसको बेटर है थोड़ा सा हल्का सा स्टीम या सोते करके ले, ताकि वो वायु नहीं कुपित करे। और एक और लिसनर है, ये भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये भी बाहर से बोल रहे थे, कहीं मेरठ वगैरह से, और पूछना चाहते थे, उन्होंने नाम अपना बताया था कि उन्हें गैस बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इन अनाजों को खाने से गैस नहीं होगा? और एक और डॉक्टर साहब हम पूछ ही लेने, तो इनका भी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी, मैंने दोबारा रिंग किया है। वो बहुत बढ़िया, अपना पूछ लें प्रश्न आप। जी। तो दूसरा कुछ और बात भी मैंने पूछनी थी जी। जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह या फिर जो है बॉडी पेन्स जिनको रहती हैं, उनको किस टाइप का कौन सा अनाज ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? रागी का आटा उनके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ तिल का तेल या देसी घी में कुछ कुकिंग करें इसकी, ताकि वो आपको ड्राइनेस नहीं करे बॉडी में, क्योंकि उससे पेन्स और बढ़ सकती हैं। तिल का तेल तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो देसी घी भी यूज कीजिए बीच बीच में। देसी भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो फिर ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। एक आप राष्ट्रीय जी, आपने एक क्वेश्चन और जो पूछा था, गैस जिनको बनती है जी। गैस जो अगर बनती है आपको, तो मिलेट्स आप देसी घी में अगर कुक करके खाएंगे, कम क्वांटिटी में लीजिए, तो इनसे गैस ऐसे नहीं बनेगी। आपको कोई और प्रॉब्लम हो और उससे गैस होती हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पेशेंट इस टाइम नहीं देख रही हूँ, आपको मैं मिल नहीं रही हूँ। ऐसे करके आप देखिए, शायद आपको सूट करेंगे। और हर मील के बाद सौंफ लीजिए आप, काफी हद तक वो हेल्प करेंगे गैस को ठीक करने में। और कभी कभार 1 पिंच अजवाइन आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। 1 पिंच अजवाइन को मतलब 1 गिलास पानी में खौला लें, या कैसे? 1 चम्मच नहीं, खा ऐसे लिया? 1 पिंच अजवाइन आप मुंह में डालिए, उसके बाद सिंपल थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, जितना आपको जरूरत है। दैट्स इट। ओके। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बताया है मिलेट्स के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े आप रेसिपीज भी हमें बता देना। जरूर जरूर। इसमें जैसे हम बाकी चीजों की रेसिपीज बनाते हैं, वैसे ही मिलेट्स की बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ रेसिपीज बता रही हूँ। रागी की इडली बना सकते हैं हम। जैसे उसको एक दिन पहले आप थोड़ा सा ब्राउन राइस डाल के, रागी भिगो के और रख दीजिए। नेक्स्ट डे ग्राइंड करके थोड़ा देर फर्मेंट होने के लिए रखिए, फूल जाएगा तो इडली बनाइए नॉर्मल जैसे आप, और कोकोनट चटनी के साथ उसको खा सकते हैं। कोदो का ऐसे ही पुलाव बना सकते हैं, जैसे हम चावल का पुलाव बनाते हैं, वैसे ही उसको भिगो दीजिए थोड़े टाइम, 1-2 घंटे, और उसके बाद बहुत सारी सब्जियां डाल के आप उसका पुलाव बना सकते हैं। दलिये की तरह भी उसको बना सकते हैं, मीठा भी खीर भी बना सकते हैं उसकी, दूध डाल के। और ऐसे ही कुट के कोदो का खीर भी बना सकते हैं। वो सबका रागी का भी बनता है। मतलब दूध में आप उसको बॉईल कीजिए, थोड़ा टाइम पहले भिगो दीजिए, फिर उसके बाद बॉईल। डॉक्टर साहब, रागी तो या तो आटे के फॉर्म में मिलता है या फिर फ्लेक्स के फॉर्म में मिलता है? नहीं, उसका ना रॉ फॉर्म भी मिलता है, रागी का। यस, वो सबका मिलता है। आप देखना उस पे ऑनलाइन साइट्स पे चेक करना, या लोकल जो फार्मर्स हैं, ज्वार का भी फुल फॉर्म भी मिलती है उसकी। उसका एज इट इज दलिया बना सकते हैं हम रोस्ट करके, या अगर किसी को कुछ भी नहीं करना तो माइक्रोवेव में वैसे ही उसको 5 मिनट के लिए कुक करके वैसे भी खा सकते हैं। चीला बना सकते हैं इसका, अगर आटा मिला है आपको, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं, वैसे रागी को आप घोलिए, उसमें आटे को पानी में घोल लिया।
और सब्जियां डालिए उसमें बहुत सारी, और एक नॉनस्टिक पैन पे अच्छे से थोड़ा सा तिल का ऑयल या देसी घी लगाइए और एक चीला बना के एंजॉय कीजिए इस मील को, लाइक ए पिज्जा। तो एक हमने एक्चुअली पीछे कोई ऐसी इवेंट हुआ था जी, जिसमें मिलेट्स की कॉन्फ्रेंस थी वो, तो उसमें इसकी बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह, मिलेट्स की नमकीन वगैरह, ये सब चीजें जैसे सेमियां बेसन की आती है ना, ऐसे ही आप मिलेट्स में वो नमक, अजवाइन और देसी घी डाल के और थोड़ा गार्लिक वगैरह डाल के वही सेमियों के सांचे में उसको तल के तो वो मिलेट्स की नमकीन वगैरह भी बना सकते हैं। चकली जैसे आती है साउथ इंडिया की एक रेसिपी है दाल चावल की, तो सेम आप मिलेट्स की भी वो बना सकते हैं। आपने सेवई की बात की तो वो वैसा मैंने रागी का देखा है। यस, वो बाकी चीजों का भी आता है और आप खुद भी कर सकते हैं घर पे ये चीजें। तो जो कुछ आप बाकी फ्लोर्स का बनाते हैं वो सब इसी का, बाकी आटों का जो भी बनता है इसका सब कुछ कर सकते हैं आप। जी, ये एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब, मेरठ से हूँ, ये अच्छा लो बीपी की बात ये कर रहे हैं, तो कौन कौन से अनाज नहीं खाने चाहिए? लो बीपी का कह रहे हैं, बट आपने कहा कि बीपी तो प्रॉब्लम ठीक हो कोई, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारे ले सकते हैं। जितने अनाज आपने बताए हैं। हाँ। एक और लिसनर है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं सबिया बोल रही हूँ मैम। जी, क्या सवाल है आपका सबिया? मैम ये कह रही हूँ कि मेरा ना वजन बहुत ज्यादा है। 29 साल तो मेरी उम्र है और मैं मैरिड हूँ और मेरा वजन जो है वो है 74 किलो। तो मैं कौन सा अनाज खाऊं मतलब पतले होने की? वैसे मैं खाती हूँ गेहूँ का। नमस्कार सविया, आप क्या करती हैं? जी मैं कुछ नहीं कर रही। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप खाली मिलेट्स या अनाज पे जोर दोगे उससे वेट का कुछ नहीं होना, कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि वेट बढ़ने का एक कारण है चिंताहीन होना। ये चरक में मेंशन्ड है। अगर आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप आराम से खा पी रहे हैं और सो रहे हैं, तो ये भी एक वेट बढ़ने का कारण है। तो इसलिए मिलेट्स तो आप खाइए, लेकिन आप कुछ करना भी शुरू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव जरूर कीजिए, कोई पढ़ाई, कोई जॉब, कुछ कीजिए, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। योगा कीजिए और मिलेट्स का अनाज साथ में खाइए। मिलेट्स का, हाँ, और सब्जियां ज्यादा, रोटी कम, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, बट एक्सरसाइज जरूर करना, सैर करो अच्छे से, योगा वगैरह करो। जी जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सबिहा। तो डॉक्टर साहब, आप अभी रेसिपीज बता रही थी कि बहुत आसान सी रेसिपीज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है किसी को गुजारिश की कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे लिसनर्स को बता दें कि भाई इन मोटे अनाजों का फायदा बहुत है, इनको कैसे खाएं। रेसिपीज तो बता ही दिया है आपने डॉक्टर साहब। जी, ऐसा है कि आप इसको रूटीन में लाइए, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, व्हीट और राइस को। कभी मिलेट्स खाइए, कभी मिलेट्स अल्टरनेट ऐसे कर सकते हैं आप। वेट लॉस जिनको करना है वो इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। डायबिटीज जिनको है वो इसको लें। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको पीसीओएस है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो इसको ले सकते हैं। हाई बीपी के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं। लेकिन मिलेट्स खा के आप निश्चिंत नहीं हो जाइए कि आपको दिनचर्या नहीं फॉलो करनी है, आपको एक्सरसाइज नहीं कर रही है, वो सब कुछ आपको करना है। आपका सिर्फ एक डाइट का जो आप, जैसे आप गेहूं की रोटी लेते थे उसकी जगह आपने मिलेट्स की ली, और कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं। और 2-3 चीजें और मैंने मना की थी। जिनको गर्मी ज्यादा होती है वो बाजरा अवॉइड करें, और जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी इसको थोड़ा लिमिट करें, बहुत ज्यादा नहीं लें। बाकी सारे मिलेट्स आप ले सकते हैं। मीनोपॉजल लेडीज जिनका वेट लॉस करने में जिनको दिक्कत आती है, या वैसे भी जिनको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम है, वो कोदो धान्य, कोदो मिलेट एक मिलता है, वो आप ले सकते हैं। कुटकी वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है, बच्चों को जिनको बोन्स स्ट्रांग करनी है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, या सिर्फ ये सब चीजें हैं, वो रागी का यूज ज्यादा करें। और जौ का यूज कर सकते हैं जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम है। तो ये सब आप अपने रूटीन में लाइए, और इनको किसी ना किसी घी या तेल के साथ अगर आप कुकिंग करके यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको इन सबसे हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने कुटकी का नाम लिया, यही जो प्रसाद अभी जो लोग नवरात्रों के समय में खाते हैं, वो कुट्टू का आटा है। ओके, और कुटकी अलग है? वो अलग है। ओके, तो ये सब एक्चुअली मैंने भी अभी देखा है, कुछ चीजें कॉमनली मिलती हैं जी। ये यूजुअली थोड़ा चेक करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ वगैरह में ये फसल है इसकी, कुटकी और कोदो। और ये जो सामा कहते हैं, ये भी तो शायद फलहार में खाते हैं। यस यस यस, सामक कहते हैं। हाँ, सामक स्वाक के चावल बोलते हैं, जो अच्छा, फास्ट में आते हैं। फास्ट में खाते हैं। यस, वो तो भी। ये तो बहुत महंगा मिलता है, ये सामक चावल ये सब, हाँ, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है, इनकी खेती थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए। और दूसरी बात है, इजिली अवेलेबल भी नहीं है। आप थोड़ा सा हो रहे हैं, जैसे से अवेयरनेस बढ़ रही है, हाँ। तो तब इनका लोग ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। हमारे एक लिस्टर ने पूछा भी था कि भाई ये पूजा के समय तो मिल जाते हैं, नवरात्रों के समय में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीजें नहीं मिलती हैं। ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल हैं आजकल, तो वहां पर थोड़ा चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई ये मोटा अनाज खाएं, सुपर फूड जिसे हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री अन्न कहते हैं इसको। और इसका बहुत लाभ है। आपने सारी चीजें बता दी डॉक्टर साहब की इससे हड्डियों का बहुत मतलब हड्डियां मजबूत होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थी डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, और हमें आज मोटे अनाज के बेनिफिट्स के बारे में बता रही थी। इसके साथ ही रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम समाप्त होता है।